એક મહત્વના સમાચાર કરીશું તેના ઉપર નજર જે સમાચાર હાલમાં સામે આવી રહ્યા છે રાજસ્થાનના સમાચાર છે સચિન પાયલોટની પત્રકાર પરિષદ મહત્વની વાત છે કે સચિન પાયલોટ કે જે પત્રકાર પરિષદને સંબોધી રહ્યા છે જેમાં અશોક ગેહલોત પર સચિન પાયલોટે આક્ષેપો કર્યા છે આ પહેલા તેમણે જે ઉપવાસ કર્યા હતા તે પછી તેઓ સતત ચર્ચામાં રહ્યા છે સંગઠનને વધુ નબળું પાડવાનો પ્રયાસ થયો છે તેવું સચિન પાયલોટે કહ્યું છે पत्रकार परिषद ની અંદર તેમણે આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો અશોક गहलोत पर प्रहार કર્યા राजनीति करते हैं जिन इश्यू पर मैं हमेशा अपनी बात रखता आया हूं उनके बीच जाकर उनकी बात सुनकर उनकी आवाज बनने की हम लोग कोशिश करेंगे और ये अभियान शुरू होगा 11 तारीख को। पायलट साहब अशोक गहलोत जी ने एक बात और कह दी जिसका आज ये पॉलिटिकल स्टैंड क्या रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी जो राजनीतिक उत्सुकता यही बनी हुई है कि आपका स्टैंड क्या रहेगा पार्टी में रहकर संघर्ष करेंगे। मैंने कहा ना आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं नाम करने की आरोप लगाने की आलोचना करने की चरित्र हनन करने की कहीं कोशिश अगर हो रही है तो उसको हम नाकाम करेंगे। हमारी पार्टी को जो लोग कमजोर करना भी चाहते हैं उनको हम होने नहीं देंगे लेकिन पब्लिक मेरा स्टैंड पहले था वही स्टैंड आज भी और आगे भी रहेगा। और जो करप्शन हुआ जिसको हमने सैकड़ों बार पब्लिक में उसको एक्सेप्ट किया उस पर 4.5 साल तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब समझ रहा हूं कि वो कार्रवाई हम क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो कारण तो होगा। मैंने चिट्ठियां लिखी अनशन किया आवेदन किया आग्रह किया बार बार किया जोड़कर किया। अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। लेकिन किसी भी नेता से बड़ी जनता होती है तो जनता के समक्ष हम जाएंगे इन बातों को रखेंगे और जो लाखों लाख बच्चों के पेपर कैंसिल हुए जिनके माँ बापों ने अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन के पैसे दिए उनको साल 2 साल मेहनत करवाई जो कभी ओवरेज हो सकते हैं जिनका भविष्य के आगे उनको पता नहीं वो क्या करेंगे जो विश्वास और जो एक क्रेडिबिलिटी होती है अगर वो सिस्टम से खत्म हो जाएगी तो फिर आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा। इन तमाम बातों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और लगातार पैदल यात्रा करेंगे अजमेर से 11 तारीख से। मैंने कहा ना मैंने जो धौलपुर का भाषण सुना माननीय मुख्यमंत्री जी का उसको सुनने के बाद अब मैं समझ गया हूं कि वो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई और मेरे तमाम आग्रह करने के बाद भी क्यों नहीं हो रही। मैं समझ गया क्यों नहीं हो रही है। वो कह रहा हूं मैं आपको ये मैंने शुरू में कहा ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है ये यात्रा करप्शन के खिलाफ है भ्रष्टाचार के खिलाफ है यात्रा नौजवानों के पक्ष में है उनके हितों की रक्षा करने के लिए है और जनता के बीच हम सबको जाना भी चाहिए। हम जनता के बीच जाएंगे नहीं और हम अपने ही विधायकों को अपने ही मंत्रियों को अपनी सरकार को बदनाम करते रहेंगे बेइज्जत करते रहेंगे तो हम जनता के बीच चुनाव लड़ने कैसे जाएंगे 6 महीने के बाद। मैंने कहा है हमें करप्शन के खिलाफ कदम उठाने हैं। अब तक हम वो संतोषजनक तरीके से नहीं कर पाए हैं तो हम पब्लिक बीच में जाएंगे और जो हमने वादे पब्लिक में किए थे सरकार बनने से पहले उन वादों को पूरा करवाएंगे। अभी 7 महीने बचे हैं चुनाव में। मैंने कहा ना आपको शुरू